हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट्स वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के सबसे मेन चैप्टर जनरल एंट्री का लेक्चर नंबर 4। प्यारे बच्चों, हमने अब तक सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। हमने बिजनेस कॉमेंस की एंट्री कर ली है, एक्सपेंसेस की एंट्री हो चुकी है हमारी, रेवेन्यू की, परचेजेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स। इसके बाद हम लोगों ने परचेजेस ऑफ एसेट्स की एंट्री भी कवर कर ली है, सेल्स ऑफ एसेट्स, परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। फिर हमने लास्ट वीडियो में करी थी इंटरेस्ट ऑन एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटीज, डेप्रिसिएशन, बैड डेट रिकवर। मैक्सिमम हमारी बेसिक एंट्रीज हो चुकी हैं। आज हम करेंगे एंट्री आउटस्टैंडिंग और एक्रूड की। एसेट्स एंड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। आज हम एंट्री कवर करेंगे आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड। बहुत से बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन हम इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। आइए करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। आउटस्टैंडिंग These words are normally used with expenses। ये हमारे लिए liabilities होती है। देना तो है, अभी दिया नहीं है, लेकिन देना तो पड़ेगा, ये हमारे लिए liability होती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे आपसे फीस लेनी है, अभी आपने फीस नहीं दी है लेकिन देनी तो है, तो वो आपके लिए क्या होगी? liabilities होगी। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? अनपेड, ओइंग, एरियर, पेबल, अनक्लेम्ड, ड्यू बट नॉट पेड, येट टू बी पेड, इज टू बी पेड, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। देना तो है, अभी दिया नहीं है, लेकिन देना तो पड़ेगा। एक्रूड, मुझे आपसे फीस मिलनी है, अभी मिली नहीं है लेकिन मिलेगी। देनी है, अभी दी नहीं है, लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग। मिलना है, अभी मिला नहीं है लेकिन मिलेगा, तो वो एसेट्स होती है। इसे हम नॉर्मली यूज करते हैं रेवेन्यू के साथ। ये हमारे लिए एसेट्स होती है। एक्रूड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट कलेक्टेड, रिसीवेबल, अर्न बट नॉट कलेक्टेड, इज टू बी रिसीव्ड, येट टू बी रिसीव्ड। तो आउटस्टैंडिंग होती है लायबिलिटी, एक्रूड होती है एसेट्स। प्रीपेड, आपने कोई चीज एडवांस में पे कर दी है, फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा। हमने मोबाइल का बिल एडवांस में पे कर दिया है तो आपको सर्विस मिलेगी। लेकिन अगर हमने कोई चीज एडवांस में ले ली है, मैंने आपसे फीस एडवांस में ले ली है, तो मुझे आपको बेनिफिट देना पड़ेगा, तो वो हो गया प्री रिसीव्ड, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। प्रीपेड होती है एसेट्स, क्योंकि अभी हमें बेनिफिट मिलना है, और प्री रिसीव्ड होती है लायबिलिटी। प्रीपेड को हम लोग प्यार से पेड इन एडवांस बोलते हैं। रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड, ये अगले साल में ट्रांसफर कर दो, अगले साल के लिए। जो एक्सपेंस और इनकम इस बार के लिए होते हैं वो किसमें कवर हो जाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्रूड में। लेकिन जो अगले साल के लिए आएंगे वो हमारे एडवांस होते हैं। प्रीपेमेंट, अनएक्सपायर्ड, नॉर्मली हम यूज करते हैं इंश्योरेंस के साथ। इसका ट्रीटमेंट सेम होता है, तभी हमने इसको यहां कवर किया। इसे हम नॉर्मली यूज करते हैं एक्सपेंसेस के साथ, ये हमारे लिए होती है एसेट्स। प्री रिसीव्ड, रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड, अभी हमने इसे कमाया नहीं है, हमारे लिए क्या है? ये लायबिलिटी है, हमें एडवांस मिल चुकी है। इज रिसीव्ड फॉर द वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर, हमें मिल चुकी है, हमें इसके अगेंस्ट काम नेक्स्ट ईयर में करना है, इसलिए हमारे लिए क्या है? ये लायबिलिटी है। इसे हम नॉर्मली यूज करते हैं रेवेन्यू के साथ, और ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, एक्रूड एसेट्स, प्रीपेड एसेट्स, प्री रिसीव्ड लायबिलिटीज। इसकी एंट्रीज देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमारे यहां छोटू काम करता है, उसकी सैलरी है 5000 पर मंथ। अभी हमने उसे 10 मंथ की सैलरी दे दी है, तो उसे हमने दे दी है सैलरी अभी 50,000। उसकी अभी 2 महीने की सैलरी पेंडिंग है, तो वो इस बार का एक्सपेंस है। तो हमारे एक्सपेंस कितने हो जाएंगे? 50 + 10 60,000। तो वो एक्सपेंस इस बार का है। आप पे करो चाहे ना करो, आप पे करो चाहे ना करो, पे तो करना ही है, तो एक्सपेंस तो बुक होगा ही होगा। एक्सपेंस डेबिट होगा ही होगा। ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। अगर हमने इसकी एंड पेमेंट कर दी होती
तो एंट्री होती है हमारी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑल एक्सपेंस डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट। लेकिन अभी आपने पे नहीं किया, पे कर दिया तो टू कैश, नहीं किया तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है क्रेडिट। तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग की हमेशा एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। हम यहाँ पे नेम कंसीडर नहीं करते हैं। इसकी ट्रांजेक्शन देखते हैं। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 5000, देना तो है अभी दिया नहीं है लेकिन देना तो पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट और ऑल लायबिलिटीज होती है क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। सैलरी ऑफ 5000 अनपेड, आपको वो सारे वर्ड याद होने चाहिए, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, ओइंग, एरियर, पेबल, अनक्लेम्ड, ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू, येट टू बी पेड, इज टू बी पेड, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। एग्जाम में कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, ये कोई रूल नहीं है कि आपको जो वर्ड याद है आउटस्टैंडिंग या ड्यू उसी नाम से आएगा, वो अनपेड वर्ड भी यूज कर सकता है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट और लायबिलिटी हो जाएगी क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कौन होते हैं मकान मालिक, और टेनेंट्स होते हैं किराएदार। तो हमने रेंट देना है, ऑल एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। सैलरी ड्यू टू क्लर्क, तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इसे देखते हैं बेटा, सैलरी पेड 50,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000। अभी तक हम 50,000 सैलरी दे चुके हैं और 10,000 अभी हमारी आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया हमारा 60, 50 प्लस 10, सैलरी अकाउंट डेबिट। जो पे कर दिया तो टू कैश, जो अभी पे करना है ड्यू है तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट 60, टू कैश 50, टू आउटस्टैंडिंग 10। एक्रूड रेवेन्यू, मिलना तो है अभी मिला नहीं है लेकिन मिलेगा, तो हमारे लिए होती है एसेट्स। रेवेन्यू क्रेडिट होती ही होती है क्योंकि ऑल रेवेन्यू क्रेडिट होती है, तो टू रेवेन्यू तो होगा ही होगा। कैश मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिल चुका है तो कैश अकाउंट डेबिट, नहीं मिला तो एसेट्स है और एसेट्स का नाम हो जाएगा एक्रूड। तो एंट्री हो जाएगी इसकी एक्रूड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट, हमें नाम से मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव 50,000, तो इसकी एंट्री हो जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एसेट्स डेबिट और ऑल इनकम क्रेडिट। सैलरी रिसीवेबल लिखा हो, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड लिखा हो, इज टू बी रिसीव्ड लिखा हो, सबका मीनिंग सेम होता है। सैलरी मिलनी है तो ऑल इनकम क्रेडिट और मिलनी है तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी एक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। रेंट एक्रूड फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट्स किराएदार, तो सेम एंट्री एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड, प्रीपेमेंट रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। हमने कोई चीज एडवांस में पे कर दी है, फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा, तो हमारे लिए ये होती है एसेट्स। देखते हैं इसको। हमने रेंट दिया 100 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग 15 मंथ का, तो हमने एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500। लेकिन इसमें से 3 मंथ का 300 का रेंट हमने एडवांस पे किया है, तो एडवांस रेंट तो हमने डेबिट कर दिया, एक्सपेंस है, लेकिन 3 मंथ का जो प्रीपेड हमने किया है वो हमारे लिए एसेट्स है। तो रेंट को हटाएंगे, एक्सपेंस को कम करेंगे, एक्सपेंस को डिक्रीज करेंगे तो रेंट क्रेडिट हो जाए, रेंट हो जाएगा क्रेडिट 3 मंथ का 300। और एक्सपेंस को हटा रहे हैं, बदले में हम एसेट्स दिखाएंगे, उस एसेट्स का नाम है प्रीपेड। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इसलिए एक्सपेंस यहां पे क्रेडिट होता है। बच्चे कहते हैं सर एक्सपेंस तो मेरा डेबिट होता है, यहां पर बच्चों हम एक्सपेंस को हटा रहे हैं, दिखाएंगे तो डेबिट, हटाएंगे तो क्रेडिट, क्योंकि ये एडवांस है, इस साल के लिए नहीं है।
जो इनकम और एक्सपेंस इस साल के लिए होते हैं वो एक्सपेंस होगा तो डेबिट जैसे हमने आउटस्टैंडिंग में किया, और इनकम होगा तो क्रेडिट जैसे हमने एक्रूड में किया। लेकिन एडवांस के केस में वो रिवर्स हो रहेंगे, एक्सपेंस का डिक्रीज क्रेडिट और रेवेन्यू का डिक्रीज डेबिट। तो यहां पर एक्सपेंस को हम हटा रहे हैं इसलिए टू एक्सपेंस होगा, और उस एक्सपेंस को हटाकर हम एसेट्स को दिखा रहे हैं तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होगा। तो यहां पर एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। तो प्रीपेड सैलरी 2500 या सैलरी पेड इन एडवांस 2500, तो सेम एंट्री हो जाएगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। हमें नाम से मतलब नहीं है, कुछ भी आपको नहीं रटवाया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा, हर डेबिट क्रेडिट का आपको लॉजिक एक्चुअल वाला मिलेगा। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो इसकी एंट्री हो जाएगी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, एसेट डेबिट और एक्सपेंस का डिक्रीज क्रेडिट। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, वो इस बार के है ही नहीं, तो एक्सपेंस को हटाओ, एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो टू रेंट, और बदले में क्या ले आओ, एसेट्स ले आओ। उस एसेट्स का नाम क्या है, प्रीपेड रेंट। तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। वेजेस ऑफ 500 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड, इसे आप नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर कर दो। सेम एंट्री प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। प्री रिसीव्ड रेवेन्यू, प्री रिसीव्ड रेवेन्यू, आपको जब रेवेन्यू मिली, सपोज कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सेम एग्जांपल 1500 पर मंथ हमारी सैलरी 100 रुपीज है, तो इसमें से 300 की सैलरी इस साल के लिए नहीं है, वो अगले साल के लिए है, तो रेवेन्यू को हटाएंगे, ऑल रेवेन्यू क्रेडिट, हटाने पे रेवेन्यू हो जाएगी डेबिट। इस 1500 में 300 रुपीज हमने एडवांस लिया है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी हो जाएगी क्रेडिट। तो यहां पर एंट्री हो गई टू प्री रिसीव्ड सैलरी अकाउंट। तो प्री रिसीव्ड की एंट्री होती है बच्चों रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड रेवेन्यू अकाउंट। प्री रिसीव्ड रेवेन्यू क्रेडिट क्यों हुआ है, लायबिलिटी हुई है, और रेवेन्यू डेबिट क्यों हुआ है, रेवेन्यू को दिखाएंगे तो क्रेडिट, हटाएंगे तो डेबिट। तो यहां पे एंट्री होती है रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड रेवेन्यू अकाउंट, हमें नाम से मतलब नहीं है। प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 5000 या इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, आपको इंटरेस्ट एडवांस मिला है, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट अकाउंट। अनअर्न्ड रेंट ऑफ 10,000, सेम रेंट अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड रेंट अकाउंट या अनअर्न्ड रेंट अकाउंट। सैलरी ऑफ 3000 रिसीव्ड फॉर द वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर, तो आपको जो सैलरी मिली है वो इनकम नहीं है। इनकम कब होती है, जब हम इसी साल काम कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हम सर्विस दे रहे हैं। अभी हमने सर्विस नहीं दी है, तो इसलिए हमारे लिए क्या है, ये लायबिलिटी है। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड सैलरी अकाउंट। अब देखते हैं बच्चों हम कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में या हम कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से, तो उस एंट्री को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कैसे बोल सकते हैं उसको हम, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या कैश सेंट इनटू बैंक, या कैश पेड इनटू बैंक, या कैश लॉज विद बैंक, या ओपन अ बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट। अकाउंट नॉर्मली दो तरीके के होते हैं, सेविंग और करंट। करंट अकाउंट हम ओपन करते हैं बिजनेसमैन के लिए, सेविंग हमारा हाउस होल्ड अकाउंट, सेविंग अकाउंट घर का अकाउंट माना जाता है। तो जब भी यहाँ पे बैंक की बात होगी तो उससे हमारा मतलब हमेशा करंट अकाउंट से ही होगा। हमने करंट अकाउंट खोला या बैंक लिखा आएगा। आप जब बैंक में पैसे जमा कराओगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और कैश बैलेंस घटेगा। दोनों ही हमारे लिए एसेट्स होती है। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है, और कैश का घटना क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसे निकाल लिए। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक या कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, दो बातें आएंगे, अभी करेंगे कवर इसको हम, ऑफिस यूज या पर्सनल यूज। अब यहां बोल रहा है ड्रू फ्रॉम बैंक, यहां पे आपको ध्यान देना है
कि साइलेंट में क्या मानना है हमने, ऑफिस यूज मानना है। ऑफिस यूज के लिए आपने पैसा विड्रॉ किया, कैश बढ़ रहा है डेबिट, बैंक बैलेंस घट रहा है तो क्रेडिट। तो यहां एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री रिलेटिंग टू ड्रॉइंग्स, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो पैसा कैपिटल होता है, बिजनेस ने बिजनेसमैन को वापस करना है तो कैपिटल होती है बिजनेस के लिए लायबिलिटी। लेकिन अगर अपने पर्सनल यूज के लिए जो उसको खर्चा पानी चाहिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, अगर बिजनेसमैन बिजनेस से पैसे निकाल रहा है, बैंक से पैसे निकाल रहा है, गुड्स विड्रॉ कर रहा है, तो हम सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं। उस अकाउंट का नाम होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए एसेट्स होती है और एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है, या फिर हम कैपिटल बोल सकते हैं क्योंकि हमने जो पैसा लगाया था कैपिटल है, वो कैपिटल हमारी डिक्रीज हो रही है तो कैपिटल डिक्रीज करते हैं या उसको माइनस बोलते हैं। तो आपको मेन क्या ध्यान देना है, क्या वर्ड लिखा सकता है, पर्सनल यूज, प्राइवेट, कोई भी वर्ड आ सकता है बच्चों, डोमेस्टिक यूज, ऑन कंजम्पशन, रेजिडेंशियल पर्पस, मेडिकल एक्सपेंसेस, गिफ्ट दे रहा है अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ खुद की लाइफ के लिए, इनकम टैक्स, खुद की इनकम पे टैक्स दिया, उसने कोई बिजनेस से एसेट्स ले लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, फैमिली के लिए, तो वहां पर आपने हमेशा ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है। जैसे माइंड सेट कर लो, जैसे ही पर्सनल यूज दिखे किसी भी रूप में आपने उसका नाम नहीं लिखना, सिर्फ आपने क्या बोलना है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट ही करना है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज लिखा आ गया, ड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज लिखा आ गया, कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर परचेजिंग ज्वेलरी फॉर वाइफ या बाइक फॉर सन। हमें कोई मतलब नहीं है कि वो कैश का क्या कर रहा है, बच्चे के लिए बाइक ला रहा है, वाइफ के लिए ज्वेलरी ला रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। बिजनेस से बेटे ये चीजें नहीं जा रही हैं, बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश कम हो रहा है, और कैश का कम होना होता है क्रेडिट, बिजनेस का कैश कम हो रहा है। और हमेशा माइंड सेट कर लो कि जब भी आप पर्सनल यूज लिखा होगा किसी भी रूप में, हम ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे। तो यहां एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वही क्वेश्चन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर डोमेस्टिक यूज, यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर ऑफिस यूज लिखा होगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉर प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, तो बैंक तो कम हो रहा है तो टू बैंक तो होगा ही होगा, और जैसे ही प्राइवेट यूज दिख जाए तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। बिजनेस से विड्रॉ किया तो टू कैश, बैंक से विड्रॉ किया तो टू बैंक। लेकिन अगर लिखा होगा ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज तो वहां पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड मेडिकल एक्सपेंसेस बाय चेक, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड इनकम टैक्स, हमें इनके नाम से कोई मतलब नहीं है। हमेशा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और चेक दे रहे हो तो बैंक बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड टैक्सेस बाय चेक, अब टैक्स है, इनकम टैक्स और टैक्स दोनों अलग अलग है। इनकम टैक्स हुआ तो हमारे लिए ड्रॉइंग्स है, लेकिन टैक्स हुआ तो एक्सपेंस है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, मेडिक्लेम है, हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो ड्रॉइंग्स है। सिंपल दे रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम तो वो एक्सपेंस है, तो वो वही रूल चलेगा, ऑल एक्सपेंस डेबिट, फिर एक्सपेंस का नाम आएगा। आपको ध्यान देना है, एक एक वर्ड से अकाउंट्स में आंसर चेंज हो जाते हैं। तो टैक्सेस है, टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश में कैश आ जाएगा। अगर वो इनकम टैक्स बोलता तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाता। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000 बाय बैंक ड्राफ्ट एंड पेड बैंक चार्जेस ऑफ 100 रुपीज। तो इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा कितना होगा, 10,000 का, बैंक चार्जेस डेबिट 100 रुपीज, तो टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी आपकी, 10,000 प्लस 100, 10,100। अब ध्यान से, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000 और उस पे हमारे बैंक चार्जेस लगे, तो ये दोनों अमाउंट अलग से बैंक चार्जेस नहीं आएगा। ये पर्सनल यूज के लिए यूज हुआ है 100 रुपीज भी, तो आपकी एंट्री ध्यान से देखो, एक छोटा सा यहां पर क्या वर्ड है, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो दो अकाउंट अलग अलग खोले हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम और बैंक चार्जेस। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड चेंज हुआ है सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम है, लाइफ इंश्योरेंस, तो ये दोनों एक्सपेंस।
लाइफ इंश्योरेंस भी और बैंक चार्जेस भी इकट्ठे कहां पर आ जाएंगे, ड्रॉइंग्स में आ जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गुड्स ऑफ 5000 विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ये मेन केस है बच्चों, ध्यान से देखो। जब भी हम गुड्स विड्रॉ करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज क्या होता है, डेबिट होता है। और जब वो सोल्ड करते हैं तो टू सेल करते हैं हम लोग। हम गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, और गुड्स को सेल करते हैं तो टू सेल। लेकिन अब मेरा काम लैपटॉप का है या मोबाइल का है, तो अपनी शॉप से विड्रॉ करूंगा मैं सामान, तो अब उसको मैं सोल्ड तो नहीं कर रहा ना, बिजनेस के लिए नहीं है। तो मैंने किस एक्सपेंस का नाम लिखा था वहां पे, परचेज का नाम लिखा था। अब मैं उसे पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूं, तो पर्सनल यूज का मतलब क्या हो गया, ड्रॉइंग्स। तो मुझे परचेज को हटाना है, रियल लॉजिक देखो आप, परचेज को हटाना है, ड्रॉइंग्स को दिखाना है। डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट करते हैं। मुझे ड्रॉइंग्स को दिखाना है तो दिखाओ सर, ड्रॉइंग्स डेबिट। और परचेज को हटा दो, दिखाओगे तो डेबिट, हटाओगे तो क्रेडिट। तो माइंड सेट कर लो, बिकने के अलावा जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगे, चाहे आप चैरिटी कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन कर रहे हो, आप डोनेशन दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बिकने के, या गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो गए, अभी केस करेंगे इसके हम आगे। बिकने के अलावा जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगे, हम हमेशा टू परचेज करेंगे। व्हेन द गुड्स go out of the business except sale, then purchases account is credit। हमेशा माइंड सेट कर लो कि परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा। बिकेंगे तो टू सेल, लेकिन बिकने के अलावा जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगे तो टू परचेज होगा ही होगा, और ड्रॉइंग्स तो डेबिट होता ही होता है। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स, उसकी कॉस्ट कितनी है, 500, मार्केट में कितना बिकता है वो, 600 का, वो हम अपने पर्सनल यूज के लिए ले गए। यहां पर बच्चों आपने 600 रुपए नहीं करना है, हमें कॉस्ट कितनी पड़ी थी उसकी, 500। और वैसे भी आपने अपनी जेब से एक 500 का सामान आपने बेचे, 700 का बेच दिया, तो एक जेब का पैसा आप दूसरी गुल्लक में डाल रहे हो। तो ऐसे तो हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे कि फादर बोल रहे अपने बेटे से, ये ले बेटे तुझे मैंने प्लॉट बेचा 5 लाख का, बच्चा कह रहा लो पापा आपको मैंने 10 लाख का बेचा, वो कह रहे मैंने तुझे 15 लाख का बेचा। तो ऐसे घर की एक पॉकेट का पैसा दूसरी पॉकेट में जा रहा है, तो हम उसमें प्रॉफिट कंसीडर नहीं करते हैं। आप हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लोगे। तो एंट्री पता ही आपको, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यहां हमेशा कौन सा प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। अब ध्यान से सेम लाइन लिखी हुई है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर परचेजिंग ऑफिस फर्नीचर, फॉर परचेजिंग ज्वेलरी फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए लिया है, फॉर परचेजिंग बाइक फॉर बिजनेस। माइंड सेट कर लो, बाइक फॉर सन होता तो अलग एंट्री होगी, बाइक फॉर सन होगा तो अलग एंट्री। ज्वेलरी फॉर वाइफ है, या परचेजिंग हाउस होल्ड फर्नीचर है। यहां पे क्या बोल रहा है, ऑफिस फर्नीचर। तो जब हम बिजनेस के लिए एसेट्स परचेज करेंगे तो एसेट्स का नाम आएगा, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ज्वेलरी अकाउंट डेबिट, बाइक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन वही अगर आगे क्या वर्ड यूज हो गया, फॉर वाइफ, फॉर सन, फॉर हाउस होल्ड फर्नीचर, तो कोई भी एसेट्स का नाम हो, हमें उसके नाम से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या देखना है, बिजनेस का कैश कम हो रहा है, और हर बार कोई अगर प्राइवेट यूज होगा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा ही होगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी ऑफ 5000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। स्टेशनरी हमने विड्रॉ करी है, जब आपने स्टेशनरी परचेज करी तो आपकी एंट्री हो गई स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑल एक्सपेंस डेबिट। अब वो स्टेशनरी आप अपने घर ले जा रहे हो तो ड्राइंग्स आना चाहिए, ड्राइंग्स को दिखाना है, स्टेशनरी को हटाना है। ड्राइंग्स को दिखाया, ड्राइंग्स डेबिट, स्टेशनरी पहले डेबिट थी, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगी। डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट करेंगे, तो यहां एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट। परचेज लैपटॉप, हमने एक लैपटॉप परचेज किया था तो उसकी एंट्री क्या थी, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एसेट्स का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट। वो लैपटॉप प्रोप्राइटर, बिजनेसमैन, ओनर अपने घर लेके जा रहा है, अब वो बिजनेस की एसेट्स नहीं रही, तो वो सामान अपने घर लेके जा रहा है तो एसेट हट रही है, दिखाएंगे तो डेबिट, हटाएंगे तो क्रेडिट, और उसके बदले किसका नाम आ रहेगा, ड्राइंग्स का आ रहेगा। सारी एंट्री चेक कर लो, माइंड सेट कर लो कि जब भी हम
जब भी पर्सनल यूज लिखा हो, प्राइवेट यूज लिखा हो, डोमेस्टिक हो, ऑन कंजम्पशन, रेजिडेंशियल, मेडिकल एक्सपेंसेस, गिफ्ट दिया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, एसेट, तो हमेशा आपको ड्राइंग्स डेबिट करनी ही करनी है। ड्राइंग्स आपकी डेबिट होगी ही होगी। अगर बिजनेस से कैश निकाला तो टू कैश, बैंक से पैसा निकाला टू बैंक, बिजनेस से एसेट्स निकाली टू एसेट्स, और अगर गुड्स विड्रॉ किए बिकने के अलावा, जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगे तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, टू परचेजेस करेंगे ही करेंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने सबसे मेन एंट्रीज कवर करी हैं। एक आउटस्टैंडिंग वाली हो गई हमारी, एक्रूड की, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड। आपको इसके सेम वर्ड अच्छे से याद करने हैं और सारे क्वेश्चन करने हैं। हमने कॉन्ट्रा एंट्री कर ली, कैश डिपॉजिट की, कैश विड्रॉ की, और हमने ड्राइंग्स के सारे केस कवर कर लिए। आप बुक चेक करो, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, जो भी और बुक्स हैं, आप सारे केस कवर करो, सब चेक करो। इससे बाहर आपको कोई केस नहीं मिलेगा। अगर कोई केस मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कोई भी आपको डाउट आ रहा है मुझे बताइए। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग कंपाउंड एंट्री कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं बच्चों फिर हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।